नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले चरण की वोटिंग के बाद मोदी की बौखलाहट का नया दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि इस दौर में भी भाजपा गठबंधन को बुरी तरह मात मिलती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर बहुत खुसफुसाहट है कि मोदी की गारंटी ने भाजपा को बर्बाद कर डाला है। मोदी खुद को भाजपा से इतने बड़े बनाते चले गए कि पार्टी को एहसास ही नहीं हुआ वो मोदी के सामने बहुत बौनी और बेबस नजर आने लगी है। खैर, नई खबर यह है कि झूठे वादों, नकारात्मक सोच और निहायत घटिया भाषा के कागजी शेर की नई बौखलाहट और नई गिरावट बस सामने आने ही वाली है, क्योंकि दूसरे दौर में भाजपा की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई है। कम वोटिंग का मतलब किसी और की समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन भाजपा को एकदम ठीक से समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री ने सरकार को ठिकाने लगा दिया और नारा लगाया, ये मोदी की गारंटी है। तो जनता ने कहा, ठीक है भाजपा वालों, तो फिर वोट की गारंटी भी उन्हीं से ले लो। देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है, उसके पैटर्न को देखते हुए आज हम आपको बाकायदा सीटों के हिसाब से बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे बीजेपी की मिट्टी पलीद होती नजर आ रही है। और बीजेपी की तो मिट्टी ही पलीद होती नजर आ रही है, मोदी के पैरों तले से जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो पहले दूसरे चरण का सीट वाइज आकलन समझ लेते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे दोनों चरणों को मिलाने के बाद भाजपा कहां खड़ी है, इंडिया कहां खड़ा है। आपको बता दें कि यह हिसाब आपको हैरान कर सकता है। शुरुआत करते हैं मणिपुर से, क्योंकि मोदी जी को मणिपुर से कुछ खास मोहब्बत है। इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य को बर्बाद करने में उन्होंने दिन रात, महीनों और साल सोते रहकर धृतराष्ट्र और कुंभकर्ण की जो सामूहिक भूमिका निभाई है, उस पर तो सदियां शर्मिंदा होंगी। तो सुनिए, दूसरे चरण में बाहरी मणिपुर सीट पर चुनाव हुए थे। इस सीट पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। इनर मणिपुर सीट पर पहले चरण में चुनाव हो गए थे और वो भी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। हम जानते हैं आपकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के आकलन पर होगी, उसकी भी हर सीट का नंबर आएगा, बताएंगे आपको। लेकिन पहले जरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति समझ लीजिए। उसके लिए अच्छी खबर है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। 3 सीटों पर चुनाव हुए थे। 2 सीटें महासमुंद और कांकेर बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं, लेकिन राजनांदगांव पर कांग्रेस का जीतना लगभग तय है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारकर छक्का मार दिया लगता है। जम्मू रियासी की सीट, जम्मू कश्मीर, इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। मानकर चलिए यह सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन त्रिपुरा में 2 सीटों पर चुनाव हुए और दोनों ही सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई मानिए। एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है और एक सीट सीपीएम को। लेकिन असम में क्या होगा? हिमंता बिस्वा शर्मा, आप मानकर चलिए डुप्लीकेट योगी आदित्यनाथ। असम की 5 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन पिछली बार की तरह यहां एक तरफा मामला बिल्कुल नहीं है। नगांव और करीमगंज की सीट पर कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावना है, तो बाकी की 3 सीटों पर भाजपा गठबंधन की मजबूती है। अब जरा बंगाल का हिसाब किताब समझ लेते हैं, दीदी ओ दीदी। लेकिन इसके पहले बिहार, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 सीटों पर चुनाव हुए थे। किशनगंज कांग्रेस, भागलपुर कांग्रेस, पूर्णिया पप्पू यादव, कटिहार कांग्रेस और बांका आरजेडी। इसका मतलब यह हुआ कि 4 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट निर्दलीय, उसको भी इंडिया ही मानिए, कांग्रेस के हैं पप्पू यादव। मतलब दूसरे चरण में भाजपा गठबंधन बिहार में साफ हो गया है। अब पश्चिम बंगाल का हिसाब सुनिए और फिर आएंगे महाराष्ट्र की 8 सीटों पर। तो बंगाल में दार्जिलिंग में कांग्रेस और बाकी 2 सीटों पर टीएमसी की जीत लगभग तय लग रही है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा? क्योंकि वहां भाजपा ने सरकार बनाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों से उनकी पार्टी छीन ली, तोड़ दी। इससे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत पेचीदा हो गई। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को इसकी कड़ी सजा दे डाली। अमरावती की सीट, जहां से भाजपा ने उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाले निर्दलीय नवनीत राणा को उतारा था, चुनाव हारती नजर आ रही है। इसी तरह यवतमाल की सीट पर भी इंडिया ने कमाल किया है। अकोला की सीट पर भी इंडिया और वर्धा की सीट पर भी इंडिया गठबंधन का परचम ऊंचा है। 3 सीटों पर यानी बुल्ढाना,
परभणी और हिंगोली की सीट भाजपा के हिस्से में जाती नजर आ रही है। मतलब 8 में से 5 पर इंडिया। याद कीजिए, पिछले चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 एनडीए के हिस्से में चली गई थी। अब देखिए मध्य प्रदेश, 6 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हुए। खजुराहो, दमोह और होशंगाबाद की सीट पर तो बीजेपी को खूब वोट मिले हैं, लेकिन सतना और टीकमगढ़ में कांग्रेस ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। वहीं रीवा की सीट पर मुकाबला बराबरी का है। याद कीजिए, 2019 के चुनाव में भाजपा मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीत गई थी, केवल कमलनाथ जीत पाए थे कांग्रेस से। लेकिन इस बार तो दूसरे ही चरण में उसकी 3 सीटें कम से कम फंस गई हैं। इसी तरह कर्नाटक, 2019 के चुनाव में 28 में से केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार दूसरे ही चरण में उसके हाथ से 6 सीटें निकलती नजर आ रही। हालांकि 8 सीटों पर उसे अभी भी जीत की पूरी उम्मीद है। केरल में मानकर चलिए कि 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, लेकिन इसके पहले जरा राजस्थान को समझ लेते हैं, क्योंकि 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई थी पिछली बार। दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुए। माना जाना चाहिए कि जालोर, बाड़मेर और कोटा की सीट कांग्रेस लगभग जीत रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोटा की सीट हाथ से निकलती नजर आ रही है। लेकिन 5 सीटों जोधपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़ और टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी को बढ़त है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और पाली में दोनों बराबरी पर हैं। और अब निकालते हैं असली पिटारा, यानी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का हिसाब। तो दिल थाम कर सुनिएगा। जानकार बताते हैं कि अमरोहा कांग्रेस, बुलंदशहर कांग्रेस, अलीगढ़ समाजवादी पार्टी और मेरठ समाजवादी पार्टी, मतलब 8 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन की मानकर चलिए। बाकी की 4 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। गाजियाबाद, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी और बागपत में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल। यहां यह बात गौर करने वाली है कि राम को लाने का दावा करने वाली बीजेपी के अपने राम जी, यानी रामायण सीरियल वाले अरुण गोविल, नतीजे आने से पहले ही मेरठ से भाग गए हैं। उन्होंने किराए का अपना फार्म हाउस छोड़ दिया है। अब जरा दोनों चरणों को मिलाकर 190 सीटों का हिसाब लगाते हैं, तो इन दोनों चरणों में ही इंडिया गठबंधन को लगभग 120 से 125 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 70 के लगभग कांग्रेस की अकेली और 55 के लगभग 50-55 गठबंधन में शामिल आरजेडी, समाजवादी पार्टी, भाकपा माले जैसे दूसरे दलों को मिलाकर। तो जो दिल दहला देने वाला है वो ये कि इन दोनों चरणों को मिलाकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए की सीटें 65 के आसपास सिमट सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह कोई जादू नहीं होगा, जादू तो केवल मोदी जी कर सकते हैं। कैसे, ये आप जानते ही होंगे। तो फिलहाल 4 जून का दिल थाम कर इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।